हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कॉमन जैसे कि लस्सी है, छाछ है, इन सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो बताने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी। तो सबसे पहले आपने देखा मैंने यहाँ पे लस्सी बनाई। लस्सी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आप सभी ने लस्सी कभी ना कभी ज़रूर पी होगी। लस्सी को कहते हैं चर्न्ड कर्ड। कर्ड माने क्या होता है? दही, और दही से ही लस्सी बनती है। तो लस्सी मीठी होती है, इसलिए इसका नाम चर्न्ड कर्ड है, चर्न्ड कर्ड। अब आपने देखा यहाँ पे मैंने छाछ बनाई है। छाछ क्या होता है? छाछ नमकीन होता है। छाछ को कहते हैं बटर मिल्क। छाछ को इंग्लिश में बोला जाता है बटर मिल्क। बटर मिल्क, बटर मिल्क का मतलब छाछ। ओके, अब देखिए ये अक्सर हम लोग अपनी डेली लाइफ में इन सब का इस्तेमाल करते हैं। लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश बहुत कम आती है। ठीक है, अब ये क्या है? नींबू पानी। नींबू पानी तो बहुत गर्मियों में पिया जाता है। नींबू पानी को कहते हैं लेमोनेड। लेमोनेड, देखिए नींबू की इंग्लिश होती है लेमन, ये नींबू पानी है तो इसे कहेंगे लेमोनेड। चाय, चाय की इंग्लिश आई थिंक आप सब जानते होंगे। चाय को कहते हैं टी। अगर चाय काली है यानी कि ब्लैक टी जिसमें दूध नहीं होता है तो उसे ब्लैक टी कहेंगे। अगर ग्रीन टी है तो आप उसे इंग्लिश में ग्रीन टी कहेंगे। ठीक है, हर्बल टी, अगर हर्बल से बनी हुई चाय है तो आप उसे हर्बल टी कहेंगे। ठीक है, तो चाय की बेसिकली इंग्लिश क्या होती है? टी होती है। अब जैसी भी चाय है उस हिसाब से आप वर्ड ऐड करेंगे। उसी तरह से चाय में दूध होता है तो दूध को इंग्लिश में मिल्क कहते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, मिल्क, दूध। अगर मिल्क यानी कि दूध का पाउडर है तो आप उसे सिंपल बोलेंगे, यानी कि उसे आप बोलेंगे मिल्क पाउडर। ठीक है, तो मिल्क का मतलब दूध। अब ये क्या है? ये आप देख रहे हैं, ये है नारियल। नारियल का पानी, नारियल के पानी को इंग्लिश में कहते हैं कोकोनट वाटर। कोकोनट का मतलब होता है नारियल, तो नारियल का ये पानी है तो सिंपल कोकोनट वाटर। इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसे माइंड में ध्यान रखिएगा। कोकोनट का पानी है तो कोकोनट वाटर हो जाएगा, यानी कि नारियल पानी। अच्छा, ये क्या है? ये है खारा पानी। खारा पानी यानी कि सॉल्ट वाटर। ठीक है, या सॉल्टी वाटर कह लें या सॉल्ट वाटर बोलें, तो खारे पानी की इंग्लिश हो जाएगी सॉल्ट वाटर। ठीक है, अब ये क्या है? ये क्या है? ये है सिरका। ठीक है, सिरका। सिरके को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिरके का इस्तेमाल तो आप जानते होंगे, खाने में किया जाता है। सिरके को इंग्लिश में कहते हैं विनेगर। ठीक है, विनेगर। अगर गन्ने का सिरका है तो आप कहेंगे शुगर केन विनेगर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? ये क्या है? ये है, इसे कहते हैं काढ़ा। ठीक है, काढ़ा कभी ना कभी आपने पिया होगा। जब भी हम लोगों की हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, नज़ला ज़ुकाम लगता है, तो हम लोग काढ़ा पीते हैं। तो काढ़ा को कहते हैं डिकॉक्शन। ठीक है, डिकॉक्शन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चाय की इंग्लिश होती है टी। अब ये क्या है? देखिए ये है जड़ी बूटी की चाय, यानी कि इसमें कई जड़ी बूटियां हैं, और जड़ी बूटियों की इंग्लिश होती है हर्बल, यानी कि हर्ब्स का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो हर्ब्स से ये चाय बनी है जिसे कहते हैं जड़ी बूटियों की चाय, तो इसे कहेंगे हर्बल टी। ठीक है, अब देखिए इस चाय में पुदीना डला है तो पुदीने की चाय हो जाएगी ये। तो पुदीने की चाय अगर आपको इंग्लिश में कहना है तो आप कहेंगे मिंट टी। मिंट का मतलब होता है पुदीना। ठीक है, तो यहाँ पे पुदीने की चाय है तो मिंट टी हो जाएगा, मिंट टी। ठीक है, मिंट का मतलब पुदीना, टी का मतलब चाय। मिंट टी यानी कि पुदीने की चाय। अब ये क्या है? ये है आम। आम से बना हुआ आमरस। ठीक है, आमरस। ये क्या है? अमरस। तो अमरस कहते हैं, कुछ लोग इसे मैंगो जूस कहते हैं, इनके आम का जूस कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश भी मैंगो जूस ही होती है। ठीक है, आम का रस, आम का जूस, अमरस, तो इसे बोलेंगे मैंगो जूस। ठीक है, अब ये क्या है? देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई रूप हैं, तो रूप रंग को, जैसे कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, तो इसे बोला जाता है रूप रंग। रूप रंग की इंग्लिश होती है कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्शन मतलब होता है रूप रंग। अब ये क्या है? ये एक लड़का है और जो कि सुंदर है। अगर लड़का सुंदर है, यानी कि अगर आपको लड़के को सुंदर कहना है तो आप ब्यूटीफुल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही प्रीटी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ब्यूटी और प्रीटी वर्ड हमेशा लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। अगर लड़का सुंदर है तो आप उसे हैंडसम बोलेंगे, आप हमेशा उसे हैंडसम बोलेंगे। ठीक है,
अगर लड़की सुंदर है तो आप उसे ब्यूटीफुल या प्रीटी वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लड़का अगर सुंदर है तो आप कभी ब्यूटीफुल ना बोलें, आप हैंडसम बोलें, हैंडसम, ठीक है। अब देखिए, ये कॉमन वर्ड्स है, लेकिन ये छोटी छोटी बारीकियाँ पता होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे गोरा रंग है। अगर आपको कहना है इसका रंग गोरा है तो आप कहेंगे फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली, ठीक है। यानी कि ये लड़की फेयर कॉम्प्लेक्शन इसका है, यानी कि इसका गोरा रंग है। तो गोरे की इंग्लिश होती है फेयर, ठीक है। गोरे की इंग्लिश क्या होती है? फेयर। तो आप कहेंगे फेयर है ये, यानी कि गोरी है ये। अब देखिए, ये क्या है? ये है सांवला रंग, यानी कि ये लड़की सांवली है। तो सांवले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सांवले को इंग्लिश में कहते हैं स्वार्थी, ठीक है। स्वार्थी का मतलब होता है सांवला। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया एक गंजे व्यक्ति को। तो देखिए, गंजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गंजे को इंग्लिश में कहा जाता है बाल्ड, ठीक है। तो गंजे को इंग्लिश में कहते हैं बाल्ड, यानी कि जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं उसे बाल्ड बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अब मैं आपको कई तरह के हेयर्स बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पे इसके हैं सिल्की, यानी कि रेशमी हेयर, ठीक है। इनकी रेशमी बाल हैं। तो रेशमी जिसके बाल होंगे उसे आप इंग्लिश में कहेंगे सिल्की हेयर, यानी कि इसके सिल्की हेयर है। रेशमी की इंग्लिश सिल्की होती है, बाल की इंग्लिश हेयर होती है। रेशमी बाल यानी कि सिल्की हेयर। अब देखिए, यहाँ पे इस लड़की के बाल लंबे दिखाए जा रहे हैं। तो अगर आपको कहना है इंग्लिश में कि तुम्हारे लंबे बाल हैं, यानी कि लंबे बाल की इंग्लिश होगी लॉन्ग हेयर। लंबे की इंग्लिश लॉन्ग, बाल की इंग्लिश हेयर, लंबे बाल यानी कि लॉन्ग हेयर, ओके। अब उसी तरह से अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके बाल शॉर्ट हैं, यानी कि छोटे हैं। तो अगर आपको कहना है कि छोटे बाल, तो अब छोटे बाल की इंग्लिश हो जाएगी शॉर्ट हेयर, ठीक है। छोटे की इंग्लिश शॉर्ट, बाल की इंग्लिश हेयर, छोटे बाल यानी कि शॉर्ट हेयर। अब यहाँ पे देखिए, इस लड़की के बाल, यानी कि यहाँ पे जो मैं बाल शो कर रही हूँ वो कैसे घूमे, यानी कि घुंघराले हैं, यानी कि घुमे घुमे से हैं। तो आप कहेंगे घुंघराले बाल को कर्ली हेयर, यानी कि घुंघराले की इंग्लिश होती है कर्ली, बाल की इंग्लिश, तो बाल की इंग्लिश होती है हेयर, घुंघराले बाल कर्ली हेयर, ठीक है। उसी तरह से अगर सीधे किसी के बाल है तो आप कहेंगे स्ट्रेट हेयर, ठीक है। अगर किसी के ब्राउन बाल है तो आप कहेंगे ब्राउन हेयर, ठीक है। सिल्की बाल है तो आप कहेंगे, यानी कि रेशमी बाल है तो आप सिल्की हेयर कहेंगे। चलें, अब देखिए यहाँ पे रस की इंग्लिश होती है जूस। अब यहाँ पे गन्ने का जूस है तो आप कह देंगे शुगर केन जूस, ठीक है। उसी तरह से जिसका भी जूस है आप वो वर्ड आगे लगाएंगे और फिर कह देंगे जूस। अब यहाँ पे देखिए, आग की इंग्लिश होती है फायर, ये आपको पता होगा, आग की इंग्लिश होती है फायर। आग लगाना क्या कहलाता है? आग लगाना कहलाता है सेट फायर। सेट फायर का मतलब होता है आग लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे आग यानी कि पकड़ ली है आग ने, इस हाउस को आग ने यानी कि पकड़ लिया है, यानी कि आग लग जाना। तो आग लग जाना कहलाता है कैच फायर। कैच फायर का मतलब होता है आग लग जाना, ठीक है। कैच